नारद जी बोले, मैया श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों को ध्यान करो, हरि का नाम लो, उससे आपका सारा दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऐसे समझाया है। भक्ति मैया कही, महाराज थोड़ा सा कुछ नाम आप ही गा दो, है कुछ उपाय आप ही कर दो। बोले ठीक है। तब नारद जी जब बड़े बड़े वेद मंत्र सुना दिए, उपनिषद सुना दिया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, फिर जो है गिर पड़ता, दोनों ज्ञान वैराग्य फिर से अचेतन होकर के गिर पड़ते हैं। अब बड़ी चिंता हुई नारद जी को कि भाई जितनी दवाई मेरे पास थी वो मैं सब खिला दी, अब क्या उपाय करूं। तब जो जब छटपटाने लगे, तब आकाशवाणी होती है कि भैया क्या करो, एत दर्थम तु सदकर्म सुरर से तुम समाचार। आप क्या करिए, सत्कर्म करिए, तो उससे आपका जो है कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी सोचे, भैया इतना मैं क्या गीता सुनाया, वेद सुनाए, तो गाली तो नहीं दे रहा था, ये भी क्या था, सत्कर्म ही था। जब इसको सुनाने से कुछ नहीं होगा, सत्कर्म क्या है, इसे कहते हैं। बोले जाइए, कोई आपको संत बताएगा। अब नारद जी से बड़ा संत कौन हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी गति है, कहीं भी किसी समय पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण कहे, क्योंकि जीवन में बहुत ज्ञान तो आपको घुमक्कड़ी स्वभाव से मिल जाता है। ज्यादा पढ़ा लिखा कोई ना हो, केवल घूमते रहे भैया, अयोध्या जाए, वृंदावन जाए, अगर चारों तरफ भ्रमण करते रहे, संतों को सत्संग करते रहे, उतने में ही उसको बहुत ज्ञान हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो नारद जी कितनी गति है, कभी नारायण के पास पहुंच जाए, कभी ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाए। अरे हमको तो हरिद्वार जाना हो तो सोचना पड़ता है, भैया टिकट करो, वृंदावन जाना है, अयोध्या जी जाना है, सोचना पड़ता है। लेकिन इनको सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इनसे बड़ा संत कौन होगा। अब भाई जिसके पास जाते, किसी महाराज से पूछे, महाराज जी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, बताइए सत्कर्म क्या है, तो कोई आंख बंद कर लेता कि भाई हमसे पूछ रहे, कोई आंख बंद कर लेता, कोई मौन हो जाता, कोई देख करके ही प्रश्न सुन करके ही भाग जाता। क्यों, कोई झोला छाप डॉक्टर हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमडी डॉक्टर, उससे जाके पूछे भैया कि दर्द की दवाई बता दो, नहीं बताएगा, वो तो बता देगा। बोलिए राधे राधे। बताएगा कि नहीं बताएगा। झोला छाप डॉक्टर बड़े डॉक्टर से जाके पूछेगा तो बता देगा, लेकिन कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, वो झोला छाप डॉक्टर से जाके पूछे तो बताएगा, कहेगा भाई इतना बड़ा डॉक्टर होके मेरे इस दर्द की दवा पूछ रहा है। हाँ, उसको आश्चर्य होगा, ये तो इतने बड़े अध्यात्म के डॉक्टर है, कोई नारद जी, इन किसी से भी जाके पूछते भैया, तो सब कोई आंख बंद कर लेता, कोई मौन हो जाता। तो आज नारद जी बता रहे हैं, चारों भैया से मिले हैं, बोले हाँ मेरे जो मुख कमल सूखा हुआ दिखाई दे रहा था, इसी कारण है। सत्कर्म क्या है ये बताइए। आज आप मिल गए हैं तो मेरे को लग रहा है कि मेरा दुख जो है दूर हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय जो है अति शीघ्र बताइए। बोले चिंता मत करिए भैया। चारों भैया कहते हैं आप इनको श्रीमद् भागवतालापा शतु गीता सुकाद भी, जो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की महिमा गाया है ना, उसी को इनको सुना दीजिए, उससे इनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहे बड़े बड़े हमने वेद सुनाए, उपनिषद सुना दिए, जब उनको सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो वेद रूपी वृक्ष का पका पकाए भाले श्रीमद् भागवत, तो भागवत से क्या होगा। बोले भागवत से कुछ होने वाला नहीं है, वेद से ही तो निकला है, प्रकट हुआ है भागवत। तो अच्छा ये बताइए भैया, कोई आम का बढ़िया फल खाए और आम का फल खाने के बाद कहे भैया जब आम इतना मीठा है
इसके पेड़ में कितना स्वाद होगा, वृक्ष में आम को फेंककर वृक्ष को चबाएगा तो क्या उसको वृक्ष में स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। भले वृक्ष से ही आम प्रकट हुआ है, जो स्वाद आम में है वो वृक्ष में कभी भी नहीं मिलेगा। मिठाई किससे बनती है? शक्कर से बनती है। और शक्कर किससे प्रकट होता है? गन्ने के रस से। किसी ने कहा भैया ऐसा करते हैं, अब की बार मिठाई गन्ने के रस से बनाते हैं, क्योंकि गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है। तो क्या उससे गन्ने के रस से मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी। घी में पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए। किसी ने कहा ऐसा करो भैया, दूध से ही घी निकलता है, ऐसा करो बाकी पूड़ियां किससे सेक लो? दूध से सेक लो। तो क्या दूध वो काम जो है करेगा? नहीं करेगा। वैसे भागवत वेद से भले प्रकट हुआ है, जो काम भागवत करेगा वो काम वेद कभी भी नहीं कर सकता। जब ऐसे अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाया तब नारद जी को समझ आ गया भैया कि मैं समझ गया, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक वो आप जैसे महापुरुषों को सत्संग नहीं करता तब तक उसको सद्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि हम जब पढ़ के आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो हमको सत्संग का ज्ञान जो है नहीं रहता है। पढ़ लिख करके हम अहंकारी हो जाते हैं। अरे भैया, जब तक उसको सत्संग में जो है न तौला जाए तब तक उसका शुद्धिकरण जो है नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों के जो है अपने भाग्य पुण्य एकत्रित होकर के उदय होते हैं भाग्य के रूप में, तब आप जैसे संतों का जो दर्शन होता है, और ऐसे संत हमारे सारे अज्ञान को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसी बात को रामचरित मानस में तुलसीदास जी बाबा क्या कहते हैं? बिनु सत